आज हम फाइनल टू पोर्ट नेटवर्क की बात करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कि हमारे किस किस तरह के क्वेश्चन आंसर थे या किस किस तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं। एक बात याद रखना कि क्वेश्चन आंसर टू पोर्ट में कोई भी क्वेश्चन आंसर मैच आपस में नहीं करेगा। हर क्वेश्चन आंसर एक अलग तरीके का होगा, अलग वे में होगा। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन 1। टी नेटवर्क का एक क्वेश्चन हो सकता है हमारे सिलेबस में। अगर कोई इस वे में आ जाए क्वेश्चन जहां टी बन रहा है हमारा, मैंने बताया था टू पोर्ट नेटवर्क है, मतलब ये हमारा V1 है, ये हमारा I1 है, ये V2 है, ये I2 है। मैं बेसिकली हर स्टेप नहीं करके दिखाऊंगा, एक कंसेप्ट बता दूंगा, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि करना क्या है। इसकी वैल्यू दे दी है, मान लो मैं देता हूं 1, 2 एंड 3 ओम। ये सारी इसकी वैल्यू है, ये हमें दे दिया। फाइंड Z पैरामीटर। Z पैरामीटर मेरे को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2-3 फॉर्मूले याद रखने, वो मैं बताऊंगा कौन से फॉर्मूले से याद रखने। पहले एक नॉर्मल तरीका जो हम करेंगे, इधर एक V1 मेरे को किस में कन्वर्ट करना, I1 में। जब भी मेरे को Z पैरामीटर में क्या होता है मेरा V1 V2 चेंजिंग इनटू I1 I2, ये होता है फॉर्मूला हमारा। क्या होता है V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है Z11 I1 एंड Z12 I2 एंड माई V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 Z22 I2। अगर मैं इधर V1 में लगा रहा हूं तो मेरा V1 क्या आ रहा है भाई, KVL लगा रहा हूं मैं। अगर टी पोर्ट नेटवर्क है, मेरे को Z निकालना है तो मैं सबसे पहले V1 ही निकालूंगा। सिंपली KVL अप्लाई करूंगा दोनों तरफ। सिंपली KVL अप्लाई कर रहा हूं। V1 इज इक्वल टू 1 इंटू I1 दैट इज I1 रेजिस्टेंस IR, इसके साथ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया 1। अब यहां से I2 आ रहे हैं, यहां से I1 आ रहे हैं, इधर हो जाएगा I1 प्लस I2। इस लाइन में I1 प्लस I2 जा रहे हैं, मतलब 3 I1 प्लस I2। हमें इस V1 को देखते हुए चलना है। I1 I2 हमारे क्वेश्चन में आना चाहिए। क्या वो आ रहा है? I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2। I1 I2 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। I3 नहीं आ रहा हमारा, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। 3I1 प्लस I1 4I1 प्लस 3I2। तो V1 हमारा क्या आ गया 4I1 प्लस 3I2। मैच करके देख लो, 4 Z11 हो सकता है हमारा, क्योंकि Z11 I1, तो Z11 ये हो गया हमारा। Z12 I2 के साथ है, I2 के साथ हमारा ये, देन दिस इज माय Z12। खत्म। अब मैं बात करता हूं V2 की। V2 मेरा इस साइड है, तो V2 को चल लेते हैं हम। V2 वाला नेटवर्क चल के देखते हैं। तो माय सेकंड केस इज, इधर मैं KVL लगा रहा हूं, तो दिस इज 2I2 2 इंटू I2 एंड इसमें आए तो I1 इंटू I2 इंटू 3 प्लस 3 I1 प्लस I2। आई होप कि सभी को KVL लॉ लगाना आता है, किरचॉफ्स लॉ लगाना आता है, वोल्टेज लॉ, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी आनी नहीं चाहिए। 3I1 सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मेरा ये आ गया। देन माई V2 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 5I2, ये आ गया। तो मेरा Z21 हो गया। दिस वन इज माई Z21 एंड 5 इज माई Z22। मैच करके देख लो, I2 के साथ Z22 है एंड I1 के साथ Z21 है, तो ये हो गया हमारा। तो Z11 Z12 Z21 एंड Z22 क्या आ गया हमारा, Z11 हमारा आ गया 4, Z12 आ गया हमारा 3, Z21 आ गया हमारा 3 एंड Z22 आ गया हमारा 5। ये तो था जो हम करते हैं, जो हमें करना होता है। अब वाइवा में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि भाई निकाल के दिखा दूं, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड भी है, जिससे आंसर मेरे को देखते ही पता चल जाएगा भाई आंसर मेरा क्या है। वो मेथड क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं।
बेसिकली CES एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। 80% हमारे टेस्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, इसलिए हमें प्रैक्टिस ही न्यूमेरिकल की करनी है। हमारा क्वेश्चन था ये, अगर हमें Z11 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये सुन लो। RA RB RC Z11 निकालना है तो RA प्लस RB इसको ऐड कर देंगे, RA प्लस RB, ठीक है। अगर Z12 या Z21 निकालना है तो हमारा जो बीच का एलिमेंट है, जो टी पोर्ट में ये वाला एलिमेंट है RB, यही हमारा Z12 होता है और यही हमारा Z21 होता है। अब बात करें Z22 की तो 3 + 2 RB + RC इज माई Z22। तो अगर मैं Z22 की बात करता हूं तो मेरा RB + RC आता है। अब हम वेरीफाई करके देख ले जरा, क्या पता मैं गलत भी पढ़ा रहा हो सकता हूं, तो हम वेरीफाई करके देखते हैं। मार्कर ही नहीं चल रहे भाई, मेरे मार्कर खाली होने आ रहे। चलो जी, मार्कर है हमारे पास, मार्कर की कमी नहीं है। RA = 1 ओम, RB = 3 ओम एंड RC = 2 ओम। Z11 निकाले हम, RA + RB, RA + RB 3 + 1 दैट इज माई 4। मैच हो रहा है भाई, मतलब हम सही चल रहे हैं, मैं सही पढ़ा रहा हूं यार। Z12 की बात करते हैं तो RB हमारा 3 ओम, अगेन मैं सही हूं, क्या बात है भाई, मेरे को तो बड़ी नॉलेज है ना। तो कहने का मतलब है ये मेथड मेरा सही है, मेरे को नॉलेज है, ये है नहीं है उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन मेथड बिल्कुल सही है। Z21 देखे तो अगेन RB होगा हमारा 3 ओम, तो Z21 भी हमारा सही आ रहा है। Z22 देखे देन 3 + 2 इज 5। तो Z11, Z21, Z12 एंड Z22 इन टी पोर्ट नेटवर्क, अगर मेरा टी बन रहा है, नेटवर्क मेरा टी की फॉर्म में है, तो हम इसका शॉर्टेस्ट वे भी है निकालने का, और हम इस वे से निकाल भी सकते हैं। आई होप कि इतना सभी को क्लियर हो चुका होगा कि कर क्या रहे हैं हम। इतना सभी को क्लियर है। ऐसी बाकी क्वेश्चन, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। इसी को तुम बाय पैरामीटर भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। सिंपली जो तुम्हारी Z11 Z21 की वैल्यू आई है उसी को तुम्हें उससे खेलना है। मैं चलो बता देता हूँ उसका भी, उसके बारे में भी अगर तुम्हें मैं बताना चाहूँ तो हम कर लेते हैं डिस्कस। वैसे ऐसी कोई बात थी नहीं उसमें करने की, वापस बनाना पड़ेगा भाई मेरे को। नेटवर्क हमारा था इस वे में था। मेनली मेरे को जो डिस्कस करना था वो मैं कर चुका हूं कि Z11 ही पूछता है ऐसे केस में, या Z पैरामीटर पूछता है ऐसे केस में। अगर Y पैरामीटर पूछ ले, 1 2 और 3 था, है ना। अगर ये Y पैरामीटर पूछ लेता है, हमने V1 की डेफिनेशन निकाल के हमने पता कर लिया था। Z11 हमारा 4 था तो 4I1 हो गया एंड दिस इज माई 3I2 बन गया था। ये Z11 1 2 हम निकाल चुके हैं, तुम पहले इसमें देख सकते हो, थोड़ा बैक करके देख लेना। Z11 Z12 की वैल्यू दी है एंड V2 मेरा आ गया था Z21 दैट इज माई 3 आया था, 3I1 प्लस Z22 दैट इज 5I2, ये आ गया था मेरा, है ना। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, हमारा Y11 की कंडीशन याद है, Y11 Y12 इनमें हम करते क्या होते थे। अगर मेरे को Y11 निकालना है, चलो रेड पेन से कर लेते हैं, Y11 या Y12 निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला होता था I1/V1 such that V2 = 0 एंड सेकेंड वाले का क्या होता था, I2/V1 such that V2 = 0। पहले Y11 की बात करते हैं। मेरा V2 0 है, इसमें V2 0 कर दो तो यह आ जाएगा 3I1 = -5I2। यार है, यही आ रहा है मेरे ख्याल से,
I1 की वैल्यू इधर से निकाल लो। I1 इज इक्वल टू -5 तुम I1 की वैल्यू निकाल लो इसमें से, तो ये आ गया तुम्हारा -5/3 I2। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये आ गया V1 इज इक्वल टू -5/3 I2 प्लस 3/I2 -5 प्लस 9, सीधा एलसीएम लेके कर रहा हूँ, बाय 3 I2 4/3 I2। तो V1 में डाल रहा हूँ 4/3 I2, इसमें डाल दो V1, I2 वैसे का वैसे, एंड V1 की वैल्यू क्या डाली मैंने 4/3 I2, यही डाली। I2 से I2 कैंसिल, दिस इज 3/4, मेरा Y12 आ गया। ऐसी इस बार I2 की वैल्यू चेंज कर लो भाई, पिछली बार हमने I1 निकाला था, इस बार I2 निकाल के देख लो, I2 हमारा क्या आ जाएगा, इस बार हम जो निकालेंगे दैट इज माई I2 क्या आ गया 3/5 माइनस के साथ I1। तो कैलकुलेशन मिस्टेक बेशक हो सकती है, अगर हुई हो कहीं तो माफ करना, मेरे ख्याल से इधर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी मेरी, माइनस साइन में लेके नहीं गया आगे, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो वो थोड़ा देख लिया करो अपने आप से। मेन मकसद क्या, हमें समझ आना चाहिए। I2 को अब मैंने यहाँ से निकाल लिया, इस इक्वेशन में डाल दो, तो V1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारा 5×4 = 20 -3 डिवाइड बाय 5 I2। तो V1 मेरा आ गया जैसे 17/5 I2 I1। तो 17/5 I1 इसमें डाल दो, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा Y11 निकल आएगा, दैट इज योर 5/17। ठीक है, तो बेसिकली समझ आ गया तुम्हें करना क्या है। ऐसी जब तुम Y21 एंड Y22 निकालोगे तो तुम V1 को 0 रख लो, V1 को 0 रख लो, इधर से एक बार I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक बार I2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। फिर सुन लो, Y11 Y12 मैं निकाल चुका हूँ, V2 इक्वल टू 0 किया मैंने, तो एक बार मैंने I1 की वैल्यू निकाल ली थी और इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो इक्वेशन V1 और I2 की फॉर्म में आ गई, और इधर से मैंने Y12 निकाल लिया। अब मैं I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू में डाल रहा हूँ, I2 इज इक्वल टू ये इसमें डाल दिया। पिछली बार मैंने I1 डाला था इस इक्वेशन में, इस बार मैं डाल रहा हूँ I2 इस इक्वेशन में। तो पिछली बार जब मैंने I1 इस इक्वेशन में डाला था, मेरा आंसर इधर राइट हैंड साइड में I2 की फॉर्म में आ रहा था। इस बार जब मैं I2 की वैल्यू डालूंगा तो राइट हैंड साइड में I1 की फॉर्म में आएगा, I1 की फॉर्म में आएगा तो मेरा Y11 निकल आएगा क्योंकि I1 है, I2 की फॉर्म में आएगा Y12 निकल आएगा। ऐसी जब मैं Y21 और Y22 निकालूंगा तो मैं V1 इक्वल टू 0 कर दूंगा, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। एक बार मैं I1 की वैल्यू निकाल लूंगा, I1 की जो वैल्यू निकालूंगा इसमें डालूंगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी, वो V2 की वैल्यू तुम्हें इसमें डाल देनी, जो इक्वेशन होगी तुम्हारा आंसर निकल आएगा सिंपली। ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, बेसिकली समझ आई क्या होगा करना क्या है। इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि गला बहुत ज्यादा खराब था मेरा, अभी भी काफी खराब है, पर लेट ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी निकाल दूं। अब थोड़ा एक अलग तरह के क्वेश्चन, पिछली इस बार इस क्वेश्चन में मैंने Z पैरामीटर का शॉर्टकट बताया था, अगले वाले में Y पैरामीटर का। अगर मेरा कोई क्वेश्चन में पाई नेटवर्क बन रहा है, Y11 R1 R2 एंड R3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं जनरल लेके चल रहा हूँ जिससे हमारा आंसर निकला है। अगर इस तरह का कोई नेटवर्क बन रहा है और मेरे को कहते हैं Y पैरामीटर निकालो, तो हम Y11 Y12 Y21 एंड Y22 कैसे निकालेंगे। पहले तो हम सिंपल मेथड का सोचें, सिंपल मेथड सोचना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात। शॉर्टकट मेथड बेस्ट मेथड है। Y11 निकालना है मेरे को, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दैट इज R1 प्लस R2।
y22 निकालना है तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दैट इज R1 प्लस R3। एंड अगर मेरे को y12 एंड 21 निकालना है, मैंने इस बार ये सिंगल एलिमेंट है तो R1 ही होगा, ये बात याद रखना, R1 ही होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन